आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ काल को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 12 काल टेंस। आइए शुरू करते हैं। काल का अर्थ क्या होता है? काल का अर्थ होता है समय, यानी समय ही काल कहलाता है। काल से हमें यह पता चलता है कि कोई काम या फिर कोई क्रिया कब हुई है, यानी बीते हुए समय में या अभी के समय में या आने वाले समय में। ये सभी का ज्ञान हमें काल से ही होता है। आइए पढ़ते हैं। कल मेरे हाथ में चोट लग गई, यानी बीते हुए कल में ये चोट लग चुकी है। अथर्व, अर्नव और प्रभात फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी वो इस समय खेल रहे हैं। हम सब मिलकर परसों सिनेमा जाएंगे, यानी ये बात क्या है? आने वाले समय। यानी इन तीनों वाक्यों में पहले बीते हुए कल की बात है, आज की बात है और आखिरी वाक्य से पता चल रहा है कि काम आने वाले समय में होगा। यानी ये हम कह सकते हैं कि काल को 3 भागों में विभाजित किया गया, या फिर ये कहें कि काल के 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। सबसे पहला है भूतकाल। भूतकाल यानी क्रिया का बीते हुए समय में होना भूतकाल कहलाता है, यानी कोई काम पीछे बीते हुए समय में हुआ हो वो क्या है? भूतकाल कहलाता है। जैसे कि कल विद्यालय बंद था, मैं कल आई थी, आदि इसके उदाहरण है। भूतकाल के भेद 6 भेद होते हैं भूतकाल के। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, हेतु मत भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। पहला है सामान्य भूतकाल। जब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में संपन्न होती है तो वह सामान्य भूतकाल कहलाता है। जैसे प्रवीण ने पत्र लिखा और वर्षा हुई, ये सामान्य भूतकाल के उदाहरण है। आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया कुछ देर पहले ही खत्म हुई है, पहले ही समाप्त हुई है, वह आसन्न भूतकाल है। जैसे कल वर्षा हुई थी, इसके उदाहरण। पूर्ण भूतकाल यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में बहुत पहले हो चुका है, वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। स्टेशन से गाड़ी जा चुकी है, इसका उदाहरण है। अपूर्ण भूतकाल यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन समाप्त नहीं हुई थी, ये अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। वर्षा हो रही थी, इसका उदाहरण है। संदिग्ध भूतकाल यानी भूतकाल की जिस क्रिया के करने या होने में संदेह होता है उसे संदिग्ध भूतकाल कहलाते हैं। विजय ने खाना खाया होगा, इसका उदाहरण है। हेतु मत भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से ज्ञान होता है कि कार्य भूतकाल में संपन्न हो सकता था परंतु किसी कारण से पूरा नहीं हो सका, वो हेतु मत भूतकाल कहलाता है। यदि विक्रम परिश्रम करता तो अवश्य पास होता, आदि इसके उदाहरण है। वर्तमान काल। वर्तमान काल वह काल कहलाता है जो अभी समय चल रहा है, वह वर्तमान काल कहलाता है। जिस क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध है वह वर्तमान काल कहलाता है। जैसे धोबी कपड़े धो रहा है, रीना साइकिल चला रही है, आदि इसके उदाहरण है। वर्तमान काल के 3 उपभेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल तथा संदिग्ध वर्तमान काल। पहला है सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया का वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का बोध होता है वह सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे कि अक्षत खाना खाता है, वह रोज सवेरे उठकर व्यायाम करता है, आदि इसके उदाहरण। अपूर्ण भूतकाल में, अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया अभी भी चल रही है और खत्म नहीं हुई, यह अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। अनामिका नाच रही है, वह साइकिल चला रहा है, इसका उदाहरण है। संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का संदेह होता है वह संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। जैसे अंशिका सो रही होगी, व्याघ्रता खा रही होगी, आदि इसके उदाहरण होंगे। भविष्य काल। भविष्य काल वह काल होता है जिसमें आने वाले समय में किए हुए काम को पता चलता है कि आने वाले समय में जो घटनाएं होंगी वो भविष्य काल कहलाता है।
हम कल विद्यालय जाएंगे, कल हम सिनेमा जाएंगे, इस भविष्य काल के उदाहरण है। भविष्य काल के भी दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया का कार्य आने वाले समय में सामान्य रूप से होगा, वह सामान्य भविष्य काल कहलाता है। जैसे रोहित पौधों में पानी देगा और हम क्रिकेट खेलेंगे या हम सभी जाएंगे, इसका उदाहरण है। दूसरा है संभाव्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से किसी काम के भविष्य में होने की संभावनाएं प्रकट होती हैं, वे संभाव्य भविष्य काल कहलाते हैं। जैसे कि शायद वर्षा होगी या फिर शायद वह तुम्हारे घर आए, ये सभी संभाव्य भविष्य काल के उदाहरण हैं। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में भी आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।